भाई दिवाली की तैयारियां हर घर में शुरू हो गई हैं। तरह तरह की स्नैक्स और स्वीट्स बनाने की तैयारियां चालू हो गई हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट से बहुत ही खस्ता, बहुत ही स्वादिष्ट एक स्वीट रेसिपी शेयर करूं। मैं बात कर रही हूँ बालूशाही की। जी हाँ, 3 इंग्रेडिएंट से बन जाती है एकदम खस्ता, एकदम सॉफ्ट ये स्वीट रेसिपी है जो मुंह में घुल जाती है और बहुत ही अच्छी और एकदम खस्ता मज़ेदार बनती है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस त्योहार बाहर से मिठाई बिल्कुल भी ना ख़रीदें, क्योंकि उसमें अनहाइजेनिक होने के साथ साथ काफ़ी मिलावट होती है, जो कि ऐसे ऐसे पदार्थ डाले जाते हैं जो कि सेहत के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये सिंपल रेसिपी जो कि 3 इंग्रेडिएंट से झटपट बन जाती है बिना किसी झंझट के, तो आप ये रेसिपी ट्राई करें और घर में ही स्वीट्स को एंजॉय करें। अपने अनुसार बनाएं, अपने हाथ से बनाएं और हेल्दी बनाएं और हेल्दी खाएं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स से बनती है, तो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपको सिर्फ मैदा, शक्कर और घी लगेगा, बस। और आपकी रेसिपी बन जाएगी अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले मैंने लिया है केसर। ये अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, केसर के 5 से 10 स्ट्रैंड्स लिए हैं और पानी में भिगो दिया है। 1 से 2 चम्मच पानी लेके इसको भिगो के रख दिया था। ये हमारे कलरिंग का नेचुरल काम करेगी। तो हमने कोई भी कलर्स यूज़ नहीं किए हैं, फूड कलर्स हानिकारक होते हैं, इसलिए हम इससे नेचुरल कलर अपने बालूशाही में ऐड करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्या करना है। सबसे पहले मैंने मैदा लिया है 300 ग्राम। इसको हम एपी फ्लावर भी बोलते हैं, यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर। तो इसको मैंने छन्नी से छान लिया है। इससे होगा क्या कि जो आपका मैदा है वो हल्का हो जाएगा और ये आपकी बालूशाही को खस्ता बनाने का काम करेगा। साथ ही साथ मैंने इसमें लिया है बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून। साथ ही साथ क्लैरिफाइड बटर यानी कि घी लिया है 100 ग्राम। मेल्ट करके या फिर रूम टेम्परेचर पे आप उसको इतना लिक्विड कंसिस्टेंसी का कर लें और ऐड करें। अब इन सारी चीज़ों को हाथ से मैं मिला दूंगी। हाथ से मिलाना है, बहुत हल्के हाथों से धीरे धीरे चला के सिर्फ उनको इकट्ठा करना है और बांधने की स्टेज तक इसको इकट्ठा करना है। थोड़ी देर में आपका ये बंधने लगेगा। अब जिस कटोरी से मैंने घी लिया था, यानी कि 100 ग्राम घी लिया था, उसी कटोरी से मैं पानी ले रही हूँ और थोड़ा थोड़ा करके मिलाऊंगी। एक साथ बिल्कुल भी पानी इसमें ऐड नहीं करूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी करके सिर्फ इसको इकट्ठा करना है। हाथ से बिल्कुल भी नीड नहीं करना है, यानी कि जैसे कि हम जनरली अपने आटे को डो प्रिपेयर करते हैं उस तरीके से इसको कस के बिल्कुल भी गूंदना नहीं है, यानी कि नीड नहीं करना है। बिल्कुल हल्के हाथों से सिर्फ इसको इकट्ठा करके इस प्रकार से बस इकट्ठा करना है। बिल्कुल भी इसमें प्रेशर नहीं देना है, सिर्फ इसको इकट्ठा करना है। इतना इकट्ठा हो जाने के बाद क्या होगा, इससे हमारी जो बालूशाही है वो बहुत ही अच्छी फ्लेकी यानी कि खस्ता बनेगी। और जहाँ पे आपने उसको कस के या प्रेशर दे के आटे को गूँथा या फिर डो प्रिपेयर किया है, उससे आपकी बालूशाही बिल्कुल कड़क बनेगी। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसको आपको ध्यान रखना है कि आपका जो डो है वो आपको प्रॉपर डो नहीं बनाना, सिर्फ बंडल इकट्ठा करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपकी जो बालूशाही है उसको फ्लेकी यानी कि खस्ता और सॉफ्ट बनाने के लिए। और अब हम उसको रेस्ट होने रख देंगे 10 मिनट के लिए। साथ ही साथ एक सॉस पैन ले लेंगे और उसमें मैंने चीनी ली है चाशनी बनाने के लिए, जो कि 300 ग्राम चीनी लिया है मैंने, 2 कप। और उसमें उसका आधा पानी डालनी है, यानी कि 1 कप पानी डाल के इसको गैस पे चलाते हुए इसकी चाशनी बनाऊंगी मैं। अब जो चाशनी बनेगी वो कैसी बनानी है तो मैं आपको बता दूं। जैसे ही आप शक्कर और पानी को डालेंगे, गैस की फ्लेम को आप
हाई पे कर लें और आपकी चीनी को अच्छे से मेल्ट हो जाने दें। जैसे ही आपकी चीनी पानी में अच्छे से घुल जाएगी तब आप डाल दें इलायची पाउडर। और अगर आपके पास केसर है तो जैसे मैंने आपको बताया था, जो केसर हमने भिगोया था वो इसमें ऐड कर दें कलर के लिए, और नहीं है तो आप सिंपल इलायची का पाउडर डाल के भी फ्लेवर ला सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और 1 से 2 मिनट तक आप अपनी शुगर सिरप जो है यानी कि चाशनी, उसको अच्छे से उबाल आ जाने दी। तो हमको उसको ज़्यादा नहीं उबालना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट तक, या फिर जब तक आपकी जो चीनी है वो अच्छे से घुल ना जाए तब तक आप इसको उबाल लीजिए। साथ ही साथ क्या कीजिए, अगर आपके पास नींबू है तो उसकी 1 से 2 बूंद इसमें निचोड़ लें। उससे क्या होगा, जब आप बालूशाही पे जब चाशनी में इसको डिप करेंगे शुगर सिरप में, तो बालूशाही में शक्कर जमेगी नहीं, यानी कि चाशनी जमेगी नहीं, और आपकी जो बालूशाही है वो बहुत सुंदर दिखेगी। तो आप 2 बूंद उसमें नींबू का रस डाल दें और बस फिर गैस की फ्लेम को बंद कर लें अच्छे से उबाल आने के बाद। और जैसे ही आप उसको गैस की फ्लेम को बंद करेंगे तो ढक के साइड में रख दीजिए। अब जो हमारा डो रेस्ट हो रहा था 10 मिनट के लिए, उसको मैं उठाऊंगी और बिल्कुल हल्के हाथों से उसको बीच में से तोड़ते हुए, इस प्रकार से जैसे मैं आपको दिखाऊंगी, बस इकट्ठा करते जाऊंगी, तोड़ूंगी बीच में से और फिर इकट्ठा करूंगी। इससे क्या होगा, जो हमारी बालूशाही में अच्छे से खस्तापन आएगा और लेयरिंग आएगी वो इस प्रोसेस से आएगी। तो इधर आपको बिल्कुल भी प्रेशर यूज़ नहीं करना है, बस हल्के हाथों से उसको तोड़ें और फिर इकट्ठा करें, तोड़ें और इकट्ठा करें। बस इस तरीके से आप जितना तोड़ेंगे उतना ही आपकी बालूशाही में अच्छे से लेयर्स आएंगी। तो बिल्कुल हाथ से इसको आपको लाइटली बस इस तरीके से आप पेड़े उसके निकाल लें। और मैं आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल हल्के हाथ से ये पूरा काम करना है हमको। इस पूरे प्रोसेस में बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना है। तो ये बस पेड़े आप इस डो के आप पेड़े बनाना शुरू करें, जितना बड़ी आपको बालूशाही चाहिए। और बस एक बार आपके पेड़े तैयार हो जाए तो बस फिर क्या करना है, आपको एक पेड़ा लीजिए, हल्के हाथों से उसको प्रेस करें, हाथ की हथेली के बीच में हल्का सा हाथ से प्रेशर देके स्टेज पे, मतलब हल्के हाथों से प्रेशर दीजिए और फिर उसमें डोनट की तरह होल्ड कर लीजिए हाथों की उंगलियों की सहायता से। और इस प्रकार से आप देखेंगे आपके जो बालूशाही है उसका शेप बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा बहुत आसानी से। और इसी प्रकार से बाकी सारे बैचेस को भी आप तैयार कर लीजिए। और देखिए हमारे जो बालूशाही की शेप्स हैं वो तैयार हैं। बस अब क्या करना है, अब हमको इनको फ्राई करना है। फ्राई कैसे करना है, शुद्ध घी ले लीजिए। आपके पास शुद्ध घी नहीं है तो कोई भी ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट नो फ्लेवर का, जिसमें कोई स्वाद ना हो। और बस गैस की फ्लेम को लो पे रखें, हल्का सा आपका जो घी है वो गर्म हो जाए और बालूशाही को डाल दें। एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखने की है कि बालूशाही को जब भी हम फ्राई करते हैं तो वो एकदम धीमी आंच में कुक होती है। कभी भी तेज़ आंच पे घी या तेल जो भी यूज़ कर रहे हैं कभी भी तेज़ नहीं होना चाहिए। उसको एकदम लो फ्लेम पे, लो हीट पे हमको फ्राई करना है, यानी कुक करना है। बेसिकली यहाँ फ्राइंग प्रोसेस बहुत टर्म बेसिकली ये फ्राइंग है, बट यहाँ पे आपको लो फ्लेम पे कुक करना है। आपका जो हीट, ऑयल की हीट है या फिर घी की हीट है वो एकदम लो होनी चाहिए। तो आप देखें ये मैंने ठंडे, ऑलमोस्ट ठंडे घी में, यहाँ पे जो है बहुत ही ठंडा है, तेज़ बिल्कुल भी नहीं, तो हमारी बालूशाही जल जाएंगी और अंदर से पकेंगी नहीं। तो इसको एकदम लो फ्लेम पे मैं इसको कुक कर रही हूँ। तो आप देखिए बालूशाही को मैंने डिप किया था, उसमें बबल्स आ गए थे और अब इस स्टेज पे आप देख रहे होंगे ये बालूशाही जो है वो फूल गई हैं। तो अब मैं इस स्टेज पे इनको पलट के दूसरे साइड से भी अच्छे से कुक होने दूंगी लो फ्लेम पे। तो ये देखिए हमारी बालूशाही जो है वो फूल गई है और उसका थोड़ा सा कलर वाइटिश हो गया है। तो जब भी आप बालूशाही डालेंगे तब आपके बबल्स आएंगे
और फिर उसके बाद ये धीरे धीरे फूलना चालू हो जाएंगी। उस स्टेज पे आपको इसको पलटना है। इस पे आपको पूरा नज़र रखना है। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम यहाँ पे लगता है, बट जितने अच्छे से आप इसको कुक करेंगे, यहाँ पे फ्राई करेंगे, उतनी ही अच्छी ये आपकी बालूशाही बन के तैयार होंगी। तो ये यहाँ पे आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आसानी से ये फ्राई हो जाती हैं, बस इन पे आप नज़र रखिए। जितने स्लोली ये अच्छे से कुक होंगी, उतनी ही अच्छी ये एंड रिज़ल्ट इसका आएगा। तो ये देखिए, अब मैं इसको फिर से पलट के देख रही हूँ कि उसका दूसरा साइड भी अच्छे से कुक हो गया है। अब फिर इसी प्रकार से मैं कम से कम 5 से 7 मिनट तक इनको पलटते जाऊंगी और कुक होने दूंगी। अब ये देखिए, यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है कि आपको किस तरीके का, क्या आपको गोल्डन ब्राउन कलर पसंद है या आपको इसका येलो होना पसंद है, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगी, जो आप कढ़ाई यूज़ कर रहे हैं, अगर वो स्टील के बर्तन में अगर आप फ्राई कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा रिज़ल्ट डिफरेंट मिलेगा, और अगर कास्ट आयरन की कढ़ाई में फ्राई कर रहे हैं तो डिफरेंट मिलेगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास कास्ट आयरन है तो कास्ट आयरन की कढ़ाई में इनको फ्राई करें। तो हमारी बालूशाही एकदम हो गई है तैयार, गोल्डन ब्राउन। उसको मैंने चाशनी में डिप कर दिया था और हमारी चाशनी बालूशाही में एकदम लिपट गई थी और अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई थी। तो हमारी बालूशाही बनके तैयार है। बहुत ही सुपर फ्लेकी और सुपर सॉफ्ट डिलीशियस बनी थी। बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स से आसानी से घर में बन गई। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट करके हमें बताएं, मैं ज़रूर उनको रिप्लाई करूँगी। आप सबको हमारी तरफ से दिवाली की ढेर ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंडरला अमिता। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।